बेटा आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर डिस्कस करते हैं टाटोमेरिज्म, ठीक है ना बच्चा लोग। इसे कंटिन्यू करते हैं। तो होता है क्या टाटोमेरिज्म? शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। टाटोमेरिज्म होते क्या बच्चा? शिफ्टिंग होता है अल्फा हाइड्रोजन। कब? टुवर्ड्स डबल बॉन्डेड ग्रुप, ठीक है ना, या फिर मल्टीपल डबल बॉन्डेड ग्रुप ही होता है इन डायरेक्ट सिस्टम, ठीक है ना भाई, सॉरी ट्रायड। तो टाटोमेरिज्म में डायरेक्ट ट्रायड दो सिस्टम था भाई। हम लोग किसकी बात कर रहे थे? ट्रायड की बात कर रहे थे। टाटोमेरिज्म टू टाइप्स का होता है, इन डायरेक्ट और एक कौन सा होता है भाई? इन ट्रायड सिस्टम। तो बेटा कई लोगों को मेरे ख्याल से समझ में नहीं आवा, क्योंकि एक चीज बोला गया याद रखना इसमें क्या, ट्रायड सिस्टम एक्चुअल में दिखेगा कैसे। और जो लोग ये सिस्टम को याद नहीं रखेंगे तो जिंदगी भर इसमें परेशान रहेंगे ही। तो ट्रायड सिस्टम कैसा दिखेगा भाई? एबीसी होगा। ट्रायड सिस्टम कैसा होगा? एबीसी, अगेन एबीसी। तो ट्रायड सिस्टम क्या होता है? बी और सी के बीच डबल बॉन्ड, तो ए पे क्या होगा? हाइड्रोजन। वैसे ए और बी के बीच डबल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन कहां पे होगा? बोलो। सी के पास हाइड्रोजन, भूल गए? तो ट्रायड सिस्टम कुछ ऐसा होगा, तो दिमाग में बैठा लेना कि ये ट्रायड सिस्टम है करके। दिमाग में इस चीज को डाल लो कि ये ट्रायड सिस्टम है। तो ट्रायड सिस्टम मतलब ऐसा दिखेगा। डायरेक्ट में तो एक ही था, हाइड्रोजन साइनाइड, एल्काइल साइनाइड। तो ये कॉमन रहेगा ट्रायड सिस्टम में। ये कॉमन रहेगा किसमें बच्चा? ट्रायड सिस्टम में। ठीक है ना। तो ट्रायड सिस्टम में आपको यही देखना है बच्चा लोग। तो क्या होता है भाई? कैसे क्या हुआ भाई? ये हाइड्रोजन यहां चल गया, दिख रहा है। तो ये जो डबल बॉन्ड है कहां पे शिफ्ट हो गया? इन दोनों के बीच, तो ये बन गया। अब इसमें क्या होगा? यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, इक्विलिब्रियम का साइन है ना, मतलब ये इसमें जाएगा वापस इसमें रिटर्न होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा लोग? ये हाइड्रोजन इस ए पे जा रहा है, तो बी और सी के बीच डबल बॉन्ड बन जा रहा है। तो इतना ही सा याद रखना है, उतने में लोगों को तकलीफ। पता नहीं कोई बड़ा सा काम बता दिए। करना क्या है? कुछ नहीं। ए बी सी, ए बी सी, ए और बी के बीच डबल बॉन्ड बना है, तो सी पे हाइड्रोजन। बी और सी के बीच डबल बना है, तो ए पे हाइड्रोजन। तो दिख क्या रहा है? हाइड्रोजन ए पे जा रहा है, तो बी पे डबल बॉन्ड आ रहा है, बी और सी पे। हाइड्रोजन सी पे जा रहा है, तो बॉन्ड ए और बी के बीच आ रहा है। यही तो है भाई, इसी को बोलते हैं टायर्ड सिस्टम। तो टायर्ड सिस्टम में एग्जांपल कौन कौन सा था बच्चा? नोट पे कर रहे थे ना भाई, ये एग्जांपल डिस्कस कर लिए थे। एग्जांपल ऑफ ट्रायड सिस्टम। एग्जाम्पल ऑफ टायर सिस्टम कौन कौन सा था एग्जाम्पल बच्चा लोग जो क्लास में डिस्कस हो चुका कीटोन है? और एल्डो। हाँ, एल्डो इनॉल, कीटो इनॉल, ये दो डिस्कस हो चुका है। फर्स्ट एल्डो इनॉल। एल्डो इनॉल में क्या था? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या था? COH, या फिर इसको ऐसे कर लेता हूं अच्छे से क्लियर हो जाएगा, C++OHCH3। एल्डिहाइड है कि नहीं है बच्चा? ये है ना एल्डिहाइड। कंपैरिजन करो इससे। अगर ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन, तो ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किया कि नहीं किया बच्चा? हेलो। बी यस के सर। बीच डबल बॉन्ड है, तब क्या होगा बच्चा? डबल बॉन्ड किसके बीच आएगा? कार्बन कार्बन की। बी और सी के बीच डबल बॉन्ड है, तो अगला क्या होगा? ए बी सी, ए और बी के बीच क्या आएगा?
डबल बॉन्ड, बी और सी के बीच सिंगल बॉन्ड, और H यहां से, ऐसा ही था ना भाई। इससे कंपैरिजन तो करना है भाई। तो ये एल्डिहाइड में CHO है, एल्डिहाइड में CHO है, ए बी सी, ए बी और सी के बीच डबल बॉन्ड, तो ए पे हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे चल जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन चल गया, और ये वाला बॉन्ड इन दोनों के बीच, इसको बोलते हैं एल्डोइनॉल। एल्डिहाइड है तो इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे, एल्डो। ये इनॉल क्यों बोलते हैं इसको, डबल बॉन्ड मींस इन, अल्कोहल मतलब ऑल, दोनों को कंप्लीट फॉर्म क्या बोलते हैं, इनॉल, तो एल्डो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है बच्चा लोग। सेकेंड में कौन सा था, कीटो इनॉल। तो कीटो मतलब कहां से उठाया गया है, कीटोन से। कीटोन का फॉर्मूला क्या है, CO CH2 HCH3। तो इसमें A कौन सा, B कौन सा, C कौन सा, देखो बताओ जल्दी। मान लेते ये A, ये हमारा B और ये हमारा C। तो डबल बॉन्ड किसके बीच है बच्चा, डबल बॉन्ड किसके बीच है बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन। मतलब B और C के बीच डबल बॉन्ड है, कहने का मतलब यही है ना, B और C के बीच क्या है, डबल बॉन्ड। तो अब क्या होगा बच्चा, इधर A B C डबल बॉन्ड किसके बीच होगा, ए और बी, मतलब इन दोनों के बीच क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, H। तो अब उसको ABC से कंपेयर ना करो, सीधा इधर कर लेते हैं। तो हुआ क्या है यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन है कहाँ मूव करेगा, ऑक्सीजन पे, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, डबल बॉन्ड। क्लियर है। वैसे रिटर्न आने के लिए क्या करेगा, ये यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ पे, वैसे ये रिटर्न आने के लिए यहाँ पे, और ये बॉन्ड यहाँ पे। ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, कीटो इनॉल। तो ट्रायड सिस्टम में आपको बस ABC फाइंड आउट करना है, ट्रायड सिस्टम में आपको क्या फाइंड आउट करना है, ABC। सर लेटमिन का बोल रहा है स्वयं। हाँ बेटा देखिए, तो ट्रायड सिस्टम में आपको क्या देखना बच्चा, ABC। ठीक है, तो दिमाग में बैठा लो, टायर्ड सिस्टम में ABC होगा, अगेन ABC होगा, B और C के बीच डबल बॉन्ड, तो A पे होना चाहिए हाइड्रोजन और यहाँ सिंगल बॉन्ड। तो अब जब टाटोमर्स बनेगा तो AB के बीच डबल बॉन्ड, C पे क्या होगा, हाइड्रोजन, एकदम रट लो। थर्ड है भाई, इसके बाद नोट कर लेना भाई, सिस्टम में एक एल्डो इनॉल हो गया, एक नाइट्रोसो ऑक्सिन, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो इसे बोलते हैं नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं बच्चा इसे, नाइट्रोसो, मेथिल नाइट्रोसो। अब देखो यहाँ पे ABC टाइप का दिख रहा है क्या बच्चा, ABC टाइप का दिखा कि नहीं दिखा बच्चा, ये B C और ये A दिख रहा है, डबल बॉन्ड किसके बीच, सर B और C के बीच। तो अब डबल बॉन्ड किसके बीच होगा, ए और बी में, A और B में। हाइड्रोजन किसके पास है, A के पास, तो हाइड्रोजन किसके पास होगा, C के पास। तो वैसे ही कर दे अब यहाँ पे भी, मतलब ये हाइड्रोजन उड़ के जाएगा ऑक्सीजन के पास, पंख लग गया हाइड्रोजन को यहाँ पर, ऑक्सीजन के पास गया, ये हो गया। अब ये पंख लग गया उड़ के यहाँ गया, तो जस्ट ये यहाँ पे,
ठीक है ना, रिवर्स बनाना चाहते हो तो कर सकते हो रिवर्स में। ये यहाँ पे जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एनओ ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रोसो, ठीक है ना, और ऑक्सिजन बोलते हैं इसे। तो याद में ये है नाइट्रोसो, जहां पे भी डबल बॉन्ड एन ओ एच दिखा, आर डबल बॉन्ड एन ओ एच दिखा, तो उसको बोलते हैं ऑक्सिन। तो ये सब टर्म्स क्लियर होना चाहिए भैया, ये ऑक्सिन है। तो इसमें भी आपको मिलेगा ट्रायड सिस्टम, मतलब ऑटोमेरिज्म। 4 enamine and imine। तो देखो बच्चा यहाँ पे एक ये ए, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये नाइट्रोजन जो है हमारा हो गया सी। तो डबल बॉन्ड किसके बीच है? ए बी ए बी के बीच। तो अब डबल बॉन्ड किसके बीच बनेगा? बी सी। अब सी के पास क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो अब डबल बॉन्ड किसके पास बनेगा? बी और सी, और ए के पास क्या जाएगा? हाइड्रोजन। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अब इसी से कंपैरिजन करो। तो ये हाइड्रोजन पंख लग गए भाई, ए के पास गया, जस्ट ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो बनेगा क्या? हमें मिलेगा क्या बच्चा लोग? H2 C सिंगल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड CH2 एंड डबल बॉन्ड NH, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? H। क्लियर है? यही हुआ ना बच्चा? बी और सी के बीच डबल बॉन्ड, एक पे हाइड्रोजन आ गया, वापस ये यहाँ पे और यहाँ पे ऑटोमर्स जो होते हैं इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो एक का नाम है इनामीन और एक का इमीन। कौन सा इनामीन बताओ तो? फर्स्ट वाला क्या होगा? फर्स्ट में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब कौन सा होगा? इन। NH2 कौन सा ग्रुप है बच्चा? मीन अमीन। तो क्या हो जाएगा? एनामीन। इनामीन या इनामीन, जो अच्छा लगता है। इसको बोलते हैं, जब भी C डबल बॉन्ड N दिखा, ठीक है ना, NH, तो इसको बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं उसे? इमीन। तो ये भी ट्रायड सिस्टम है, ये भी कौन सा सिस्टम है बच्चा? ट्रायड। तो क्लियर है ऑटोमेरिज्म। नेक्स्ट, एमाइड में भी ट्रायड सिस्टम मिलता है भाई। एमाइड एंड इमिडिक एसिड भी बोलते हैं, इमिडिक एसिड या इमिनॉल। एमाइड का फॉर्मूला क्या है बच्चा? C1H2 NH CH3, कुछ ऐसे ही ना है एमाइड का फॉर्मूला। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये एमाइड कैसे हो गया। फॉर्मूला समझ में कैसे हुआ बच्चा? तो इसमें ए कौन सा है? ये जो नाइट्रोजन है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टॉटोमेरिज्म में क्या होगा भाई? बी और सी के बीच डबल बॉन्ड है, ए पे क्या है? हाइड्रोजन।
टाटोमर्स बनाएंगे तो डबल बॉन्ड किसके बीच आएगा? A और B। ए और बी के बीच, और सी पे क्या जाएगा? हाइड्रोजन। तो सी मतलब कार्बन नहीं है, समझ लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैसे ही करते हैं भाई, कहने का मतलब है ये हाइड्रोजन सी पे गया, तो हाइड्रोजन कहाँ पे गया? ऑक्सीजन पे, और ये बॉन्ड नाइट्रोजन इन दोनों के बीच। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? CH3 C ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया? H, और यहाँ पे NH। ठीक है ना बच्चा लोग। तो ये था एमाइड, ये क्या था बच्चा? एमाइड। और उसके बाद क्या बना भाई? इसको हम लोग बोले इमीन बोले, तो इमीन पे ऑल, C डबल बॉन्ड H, इमीन होता है ना बच्चा। इमीन प्लस ऑल क्या बोलेंगे इसे? Minol. नॉल, या इसी को बोलते हैं इमिडिक एसिड। क्या बोलते हैं इसी को? इमिडिक, इमिडिक एसिड है यार, सुनिए, इमिडिक एसिड, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसमें रिटर्न में करेंगे तो अलग अलग पेन यूज किया करो ऑर्गेनिक के लिए। ये हो गया। तो एबीसी सिस्टम क्लियर हुआ, ट्रायड सिस्टम। तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फॉर ट्रायड सिस्टम, तो नोट कर लोगे बच्चा, ठीक है ना। सर बोर्ड ब्लर आ रहा है। Yes. तो ये तो देखो इनामिन, डबल बॉन्ड प्लस अमीन, तो इनामिन, इस टाइप के ग्रुप को याद रखना, इमीन बोलते हैं भाई, याद रखना पड़ेगा, नेम है। यहाँ पे एबीसी सिस्टम हुआ बच्चा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास गया, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच, तो इसे बोलते हैं एमाइड। ये था अभी कुछ देर पहले बताया, इमीन, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है, तो इमीन प्लस ओएच मतलब अल्कोहल का ऑल, तो इमिनॉल, या फिर बोलते हैं इसे इमिडिक एसिड। तो ये ट्रायड सिस्टम है भाई, कुछ जो तुमको याद रखने हैं भाई, जिनमें टॉटोमर्स मिलेगा। डायरेक्ट में तो हाइड्रोजन साइनाइड, मतलब साइनाइड वाला ग्रुप। तो हमने पहले एक पॉइंट करवा दिया है, टॉटोमेरिज में कब मिलेगा? कब मिलेगा बच्चा लोग? जब अल्फा हाइड्रोजन होगा तब। ये वाला पॉइंट हो गया ना, बोल रहे हो? हुआ है कि नहीं हुआ ये वाला पॉइंट? यस सर। तो अल्फा हाइड्रोजन जब तक नहीं होगा तब तक टॉटोमेरिज को नहीं मिलेगा। किसके लिए है ये? ट्रायड सिस्टम के लिए। और ट्रायड सिस्टम तुमको पता चल गया है, ठीक है ना। अब फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है भाई, ठीक है ना भाई। टॉटोमर्स इक्विलिब्रियम फॉर्म में होते हैं। ये वाला पॉइंट नोट कराया था कि नहीं करवाया था बताओ तो? टॉटोमर्स कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बच्चा? तो नोट करना, टॉटोमर्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट के अंदर, तो कौन से नंबर का पॉइंट बनेगा नोट के अंदर बच्चा? Third point. सेकंड में एग्जांपल हो गया, थर्ड कर लेते हैं। टॉटोमर्स कब मिलेगा? जब हाइड्रोजन होगा तब, सेकंड पॉइंट एग्जांपल हो गया। थर्ड हो गया भाई, ऑल टॉटोमर्स present in equilibrium form। टॉटोमर्स किस में प्रेजेंट होते हैं? इक्विलिब्रियम फॉर्म। नेक्स्ट, द एल्डो एंड कीटो फॉर्म more stable, एल्डो एंड कीटो फॉर्म मोर स्टेबल देन, ये लो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के क्वेश्चन को हेल्प करेगा सॉल्व करने में। मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म if aromaticity, hydrogen bonding
हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर नॉट प्रेजेंट। अब बच्चा यहाँ पे एक नया टर्म्स मिल गया तुमको, एरोमेटिसिटी, ठीक है ना। तो ये बताया जाएगा क्या होता है, ठीक है ना। जैसे बेंजीन है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इनिशियली जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर हो रहे थे उनमें एक स्पेशल टाइप का गंध होता है, एरोमा होता है, इसी से उन लोग का नेम क्या पड़ गया, एरोमेटिक, ठीक है ना बच्चा। इनिशियल टाइम में जब एरोमेटिक कंपाउंड जो डिस्कवर हुए तो उनमें एक स्पेशल टाइप का एरोमा, मतलब गंध या स्मेल बोल सकते हो, इसे उनको बोल दिया एरोमेटिक। एक्चुअल में एरोमेटिक होता है क्या है, इसके लिए वो चीज गलत हो जाता है अब, क्योंकि बाद में कुछ कंपाउंड ऐसे खोजे गए जिनमें कोई गंध नहीं था, मतलब कोई किसी टाइप का स्पेशल एरोमा नहीं था, फिर भी वो एरोमेटिक था। तो इसके लिए कुछ रूल्स पढ़ते हैं, हकल्स रूल पढ़ेंगे, क्रेक्स रूल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जो रूल्स है उसको समझने के लिए आपको आपको आना चाहिए रेजोनेंस, ठीक है, या कॉन्जुगेशन, जो कि अभी नहीं पढ़े हैं। तो अभी फिलहाल एरोमेटिसिटी मतलब इतना ही समझ लो, एरोमेटिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज हैं, और एरोमेटिक क्या होता है, जो स्पेशल टाइप का एरोमा रखते हैं। बट आज के डेट में ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। अधिक ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक पूरा टॉपिक है एरोमेटिसिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में, वहां पे डिस्कस होगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं एल्डो और कीटो फॉर्म की, जो कि स्टेबल होता है इनॉल से। एग्जाम ये वाला एक एरोमेटिसिटी बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर नॉट प्रेजेंट। एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल एकदम दिमाग में बैठा लो, रटा होना चाहिए बच्चा। एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से ज्यादा आते हैं, इसके बाद एक इनॉल कंटेंट है उससे। तो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है भाई। CH3 था, CH, तो इसका इनॉल फॉर्म क्या होगा बच्चा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ऑक्सीजन पे क्या आएगा OH, ये एल्डो और ये क्या है इनॉल। तो स्टेबिलिटी देखा जाए तो एल्डो ग्रेटर देन इनॉल, ठीक है। वैसे बी CH3 CO CH2H, इसका इनॉल फॉर्म क्या होगा बच्चा, ABC। तो B और C के बीच डबल बॉन्ड, तो A और B के बीच डबल बॉन्ड होगा, C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है। इसमें स्टेबिलिटी पूछा तो कीटो ग्रेटर देन इनॉल, ठीक है ना। अब मैंने बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग या एरोमेटिक प्रॉपर्टीज। एरोमेटिक मतलब बेंजीन बन जाएगा, या बेंजीन की तरह दिखने वाला कोई कंपाउंड। डबल बॉन्ड ओ है ओ। तो देखो यहाँ पे कंपाउंड एक्चुअल में कैसा दिखता है बच्चा, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं बच्चा, ठीक है ना। CH एग्जाम पे ही क्वेश्चन है ये, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये कौन सा फॉर्म हुआ, कीटो या एल्डो, बताओ जल्दी। CO ग्रुप है ना, एल्डो। एल्डो के लिए बच्चा CHO होना चाहिए, टर्मिनल होना चाहिए। टर्मिनल दिख रहा है क्या, C डबल बॉन्ड O दिख रहा है क्या, रिंग फॉर्म में ना, रिंग फॉर्म में एल्डो बनेगा ही नहीं, अलग से लगेगा यहाँ पे CHO, तब एल्डो होता है। ये कौन सा फॉर्म है, कीटो। इतना दिमाग में बैठा लो, खोजने आना चाहिए, एल्डो फॉर्म नहीं है, कौन सा फॉर्म है, कीटो। अब सिस्टम दिख गया तुमको ABC, अगर ये A है तो ये B है, और ये हमारा क्या है, C है। तो किसके बीच डबल बॉन्ड है बच्चा, AB AB के बीच डबल बॉन्ड है, C के पास क्या है, हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब क्या होगा, फिर चेंज होगा तो C का हाइड्रोजन कहां चल जाएगा, A के पास, B और C के पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। यही होता है ना। तो चलो बना लेते हैं यहाँ पे,
तो ये जैसा था डबल बॉन्ड वैसा ही है। अब क्या होगा बच्चा बताओ, डबल बॉन्ड किसके बीच आएगा? ए बी के बीच Yes. डबल बॉन्ड, तो बी और सी के बीच, तो ये बी और ये सी दोनों के बीच डबल बॉन्ड आया? आया कि नहीं आया? आया। और ये वाला हाइड्रोजन कहां चल जाएगा? ए के पास। ये था एबीसी सिस्टम। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है प्लस ओवेज, ये कीटो फॉर्म था और ये एल्डो, लेकिन ये जो रिंग है वो एरोमेटिक है बच्चा, बेंजीन बन गया। क्या बन गया ये? बेंजीन। बेंजीन एरोमेटिक होता है, याद रखना, ठीक है ना। कैसे एरोमेटिक होता है उसके रूल्स पढ़ते हैं। तो ये इनॉल, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा तो क्या होगा आंसर? क्या होगा? इनॉल जो है वो स्टेबल होगा किससे? कीटो से। क्यों स्टेबल है मैम? है ये भी नोट कर लो, बिकॉज क्यों स्टेबल है? एरोमेटिक प्रॉपर्टीज फॉर्म इन इनॉल फॉर्म, ठीक है ना। तो जब भी इनॉल फॉर्म बनेगा तो इस टाइप का इनॉल, एरोमेटिक इनॉल बना तो ज्यादा स्टेबल होगा कीटो और एल्डो से। क्लियर है बच्चा लोग? नोट डाउन करो। ये एग्जाम्पल है, एक्सेप्शनल बोल सकते हैं, एक्सेप्शनल नहीं है, इसके पीछे का रीजन है, तो इनको याद रखना है आपको समझ कर, ठीक है ना भाई। बना कैसे है वो समझ के इनको क्या करना है, आपको याद रखना है। तो इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, क्यों? एरोमेटिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पहले समझो और उसके बाद याद रखो। और याद रखोगे तो ऐसा नहीं कि बुक का पेज पलटा रहे तो याद होगा। याद कैसे होता है? बार बार उसको डिटेल में प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैंने आज यार जीए केमिस्ट्री क्लास में पढ़ा, ये एक्सेप्शनल चीज है, उनको एक जगह नोट कर लो, इसको हमको याद रखना ही है, हर एक दो दिन में इसको रिवाइज करना है, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिमाग में बैठेगा और उसको सही टाइम पे यूज कर पाओगे। नहीं तो पढ़ के छोड़ दिए तो क्लास में समझ में आएगा, एक दो दिन तक याद भी रहेगा, लेकिन जब एक हफ्ते के बाद, मतलब 2 हफ्ते के बाद जब टेस्ट में आएगा ये, तब तक तो पूरा धुल गया होगा रहता। फिर वहां भी बोलेगा सर एक बार और समझा दो ना, मुझे समझ नहीं आया। यही होता है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक एक बार स्टार्ट हो गया तो जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक छोड़ना नहीं है। कंप्लीट करने का मतलब तुम्हारा जो एग्जाम है, नहीं तो पूरा भूल जाओगे ऑर्गेनिक में, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। नोट डाउन करो जल्दी। जो हमने अभी एग्जांपल देखा वो एरोमेटिक के लिए था, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, ये भी नीट एग्जाम में ये ऑप्शन, मतलब ऑप्शन बोलते हैं, कंपाउंड दे चुका है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये सब याद रखना बच्चा लोग। ये कीटो फॉर्म है, डाई कीटो फॉर्म है, ठीक है ना। क्या फॉर्म है ये? डाई कीटो। यहाँ पे CH और H, तो दोनों साइड ABC है या फिर ABC है, तो आप किसी एक को पकड़ लो। ये ABC या फिर ABC, किसी एक को मैं ले लेता हूँ, इस साइड वाले को। तो देखो ये A, ठीक है, B और ये C, तो किसके किस डबल बॉन्ड बना है बच्चा लोग? A, AB. B, C के पास है हाइड्रोजन, यही है ना। तो सिस्टम हमारा ABC पहचान में आ गया सबको। तो अब क्या होगा बच्चा? अब डबल बॉन्ड किसके बीच बनेगा? BC. BC. ए पे, तो ये हाइड्रोजन ए पे जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। बस ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे गया और ये जो डबल बॉन्ड है इस जगह पे शिफ्ट हो गया। तो क्या मिलेगा हमको? C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड COH, और इधर जैसा था वैसे ही। कहने का मतलब है CO
CO, ये किसमें मिल रहा है? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, दोनों सेम है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैंने क्या बताया था क्राइटेरिया? हाइड्रोजन कहाँ पे होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और बाजू में क्या होना चाहिए? बाजू में क्या होना चाहिए भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चा? H बॉन्ड। तो ये H बॉन्ड, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? H बॉन्ड। तो ये कीटो फॉर्म है, डाई कीटो, और ये कौन सा फॉर्म है? कीटो इनॉल। कौन सा फॉर्म है? कीटो इनॉल। तो स्टेबिलिटी देखें तो क्या होगा बच्चा? कि डाई कीटो फॉर्म जो है लिस्ट स्टेबल होगा कीटो इनॉल से। कीटो इनॉल ग्रेटर देन डाई कीटो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चा? तो ये याद रखना, ठीक है ना। फोर्थ वाला ये एग्जाम में यूज होता है ये कॉन्सेप्ट। तो स्टेबिलिटी पूछता है इनॉल ज्यादा स्टेबल है या कीटो, तो आपको रखना एरोमेटिक बना तो इनॉल अगर एरोमेटिक फॉर्म है तो वो ज्यादा स्टेबल है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है बच्चा लोग? इसको भी नोट डाउन करो। इस साइड का नोट हो गया ना। एक पॉइंट और छोटा सा बच्चा है। हमने बोला कि स्टार्टिंग में कि हाइड्रोजन है अल्फा, तो एल्डोइनॉल, अगर एल्डो स्ट्रक्चर है या कीटो स्ट्रक्चर है या जो भी टायर्ड सिस्टम है, अल्फा हाइड्रोजन है मतलब टाटोमर्स बनेगा। बट कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता, तो वो भी नोट कर लेते हैं फिफ्थ में। Tautomers are not formed if अल्फा हाइड्रोजन या फिर अल्फा H, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ट्रायड सिस्टम। कब? वो देख लेते हैं। तो टाटोमर्स आर नॉट फॉर्म इफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ट्रायड कैसे लिखते हैं? ट्रायड सिस्टम। when formation of tautomers in cyclic form the hybridization of carbon change into sp3 और sp2 to sp। अब ये लाइन हो गया भैया कॉम्प्लिकेटेड, क्या क्या बोल दिया सर, तो समझो। एग्जाम्पल अच्छे से दिमाग में देखो, क्योंकि टाइम कम है, एक ही एग्जाम्पल डिस्कस कर पाएंगे, नहीं तो कल कंटिन्यू होगा। तो दिमाग अच्छे से बैठा दो। पहले ये कंडीशन किसके लिए बच्चा? साइक्लिक ऑटोमर्स के लिए। किसके लिए है? साइक्लिक ऑटोमर। तब होगा जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन कब एप्लीकेबल है? जब sp2 वाला किसमें चेंज होता है? sp में। तो देखो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये साइक्लिक फॉर्म है बच्चा। साइक्लिक फॉर्म है कि नहीं है बच्चा? देखो इसका स्ट्रक्चर बना है, अल्फा हाइड्रोजन होगा इसके पास, इसको इस फॉर्म में बनाया हो तो किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ।
इसको इस फॉर्म में लिखा हूं तो किसी को कोई तकलीफ है क्या? बोलो। इसको ऐसा बनाया, किसी को कोई तकलीफ है कि सर ये कैसे बन गया? नहीं है ना? हाँ ना, कुछ तो बोलो बच्चा लोग, तभी तो हमको समझ में आएगा कि कुछ दिखाई देता है या नहीं दिखाई नो देता। सर नहीं। बोर्ड क्लियर है ना? क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये 4 और 5 पॉइंट एग्जाम में बहुत यूज होता है इसलिए। तो बच्चा करना कुछ नहीं है, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये हमारा हो गया सी। तो डबल बॉन्ड किसके बीच है? ए और बी के बीच। सी पे है हाइड्रोजन। तो क्या होगा बच्चा अब? डबल बॉन्ड किसके बीच बनेगा? बी और सी के बीच। ए पे क्या होगा? हाइड्रोजन। तो दोनों साइड में किसी एक साइड की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो कहने का मतलब है टॉटोमर्स जब फॉर्म होगा तो H यहाँ पे जाना चाहिए, ये बॉन्ड यहाँ पे, तो मिलेगा क्या हमको? CH C डबल बॉन्ड और यहाँ पे H और यहाँ पे डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना था यहाँ पे? बताओ जल्दी से। हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो ना? यहाँ पे बताओ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन, बताओ मुझे जल्दी। हाइब्रिडेशन बताओ जल्दी। रहन तो नहीं हो पाएगा। sp2 यहाँ जब पाई सिग्मा बॉन्ड 1 हो, पाई बॉन्ड 1 हो, हाइब्रिडेशन sp होता है। सिर्फ पाई बॉन्ड सी देख लेते थे। पाई बॉन्ड अगर 1 है तो sp होता है, 0 है तो sp3, 1 है तो sp2 और 2 है तो sp। यह था, याद आया कुछ? इस कार्बन पे पाई बॉन्ड कितना है? 1, हाइब्रिडेशन sp2। इस कार्बन पे पाई बॉन्ड कितना है बच्चा? दोनों के लिए है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? sp। हाइब्रिडेशन देखो sp2 से किसमें चेंज हो रहा है? sp में। हाइब्रिडेशन किसमें चेंज हो रहा है? sp2 से sp में। मतलब ये फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट फॉर्म। अब क्यों नहीं करेगा? यही हमने बताया था बड़ी। टाटोमर्स बन रहा है कब? अल्फा हाइड्रोजन है तब। ये अल्फा हाइड्रोजन है तो साइक्लिक अगर टाटोमर्स है तो हाइब्रिडेशन चेंज हुआ, तब ये सब नहीं होता। ठीक है ना भाई? अगर टाटोमर्स साइक्लिक है, हाइब्रिडेशन इसमें चेंज हो रहा है, तो इस तरह का टाटोमर्स नहीं बनेगा। ये हमने नोट करवाया है। अब रीजन क्यों नहीं बनेगा बेटा? यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन, बॉन्ड एंगल का डिमांड कितना है सिचुएशन में? बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पे? 120 डिग्री का। बॉन्ड 120 एंगल डिग्री 120, मेरे ख्याल से 120 टाइप का दिख रहा है यहाँ पे अरेंजमेंट। ये 120, ये 120, ये 120 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। अब पे लोग को समझ नहीं आया, कैसे कैसे बोल रहे हो सर, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो देखो बच्चा, यहाँ से कट करके निकाल दिया, तो ये बॉन्ड एंगल 120 का डिमांड है, 120 दिख रहा है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल का क्या डिमांड है सिचुएशन का बच्चा? हाइब्रिडेशन sp है तो सिचुएशन क्या कहता है? बॉन्ड एंगल 180। कितना चाहिए हमको? 180 180 चाहिए। सिचुएशन क्या कहता है? 180। बट तुमको देख के लगता है ये 180 होगा? नहीं। 180 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 180 होने के लिए ऐसा है, 180 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको सीधा होना पड़ेगा। तो मुझे बताओ सीधा होने में क्या हो जाएगा? रिंग टूटेगा कि नहीं टूटेगा? यस सर टूट जाएगा। टूट जाएगा। तो यही टूटेगा, रिंग टूट जाएगा। रिंग टूट जाएगा तो भैया हो जाएंगे अलग, मतलब हो जाएंगे बिछड़ जाएंगे। तो भैया कोई भी नहीं चाहेगा अपने समुदाय से, अपने ग्रुप से अलग होना। ठीक है ना? तुम अपने फैमिली से अलग होना चाहते हो क्या? नहीं, तुमको बोलेगा भाई नो तुम सर। सफल करने के लिए तुमको माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। तो एक दो है जो मतलब एक्सेप्शन होते, चल ना भाई सताए हुए टाइप का, तो भले बात अलग है। लेकिन कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से अलग होना चाहेगा क्या? नहीं ना? नो सर भी
तो sp2 से sp जाने में बॉन्ड एंगल 120 से हो जाता है 180। तो जो कि रिंग में 180 का बॉन्ड एंगल बनता नहीं है, वो बना दिए तो ये हो जाएगा ब्रेक। अब ब्रेक होने के बाद हो गया बिछड़ गया, तो ये ऐसा होने नहीं देगा। ये समझ में आया? तो फिर फॉर्म क्लियर है सबको? क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. तो यही है, टाटोमर साइक्लिक है, हाइब्रिडेशन sp2 से sp में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये चीज नहीं होने देगा। तो क्या होगा? ड्यू टू, इसको बोलते हैं एंगल, यहाँ पे तनाव ज्यादा बढ़ गया तो एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं? नॉट फॉर्म। क्यों नहीं फॉर्म होगा भैया? ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। तो 120 का चाहिए था, 120 से 180 हो गया, तो एंगल मतलब बोन में स्ट्रेन ज्यादा हो गया भैया, तनाव ज्यादा आ गया, और तनाव आ गया तो भैया उसकी गाड़ी वहीं पे खत्म हो गई, रुक गई। तो ये था आपका टाटोमर्स। नेक्स्ट डे में मतलब इसके क्वेश्चन करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नीट में किस टाइप का क्वेश्चन आया है। ठीक है ना बच्चा लोग? तो लास्ट के 2 पॉइंट एकदम दिमाग में बैठा लो, रट लो, बसा लो, जैसा भी है। ठीक है ना? आज बस इतने ही देखते हैं बच्चा लोग, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर